Hi. So in this video, I'm going to discuss IFT current status, IFT Delhi, IFT Kolkata and the Gift City. Gift City कहां खो गया? कोलकाता का स्टेटस क्या है? बिकॉज IFT दिल्ली तो प्लान कर रहा है इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का। जैसे ही आप इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का प्लान करते हो, आप बाकी कैंपस को दूर करते हो कि मैं तो दिल्ली को दिल्ली देखूंगा, कोलकाता तुम अपना खुद देखो, सब कुछ देखो, एकेडमिक्स देख सकते हो, तुम अपना प्लेसमेंट देखो, मैं तुम्हें सपोर्ट नहीं करूंगा। तो क्या कोलकाता को ये हैम्पर करेगा? दूसरा, गिफ्ट सिटी आखिर है कहां पे? तो मैं आपको सारी बातें धीरे धीरे बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपसे बता दूंगा। और मैं आपको बता दूं कि कैट के बाद भी, कैट के साथ भी, दिस इज द ओनली वन प्लेटफॉर्म एजुकेशन जो आपके साथ रहता है। तो वी कॉल्ड दिस इज द वन स्टॉप सॉल्यूशन। कैट 2023 का रीटेकर्स बैच स्टार्ट हो चुका है। तो आपको फुल बैच लेना है तो आप फुल बैच भी ले सकते हो, वीडियो रिकॉर्डिंग देखनी होगी। रीटेकर्स बैच या फुल बैच हो, मैंने आपसे बोला कि जो बता दूंगा उससे बाहर तो कभी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। एंड अबाउट द रिजल्ट्स, चेक द वेबसाइट, कॉल एंड चेक द थ्रेड। आप मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल को देख लो, टैग्स एंड ऑल बहुत ज्यादा है। तो रिजल्ट्स हमारे पास आते हैं क्योंकि मैं बेस्ट देता हूं, और मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि आप बेस्ट दो। जब आपका मेंटोर्स, आपका कोच आपको बेस्ट दे रहा होता है, तो दूसरे साइड से फीलिंग आती है कि हमें भी बेस्ट देना चाहिए। एंड जब दो बेस्ट मिलते हैं तो रिजल्ट बेस्ट आता है। तो चलो, IFT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, विच इज राइट नाउ डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, का क्या स्टेटस है? तो चलो हम लोग चलते हैं कहां पे, यूजीसी की साइट पे, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की साइट पे। दिस इज द यूजीसी ऑफिशियल साइट। इसमें हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में अगर आप जाते हो तो आपके पास यूनिवर्सिटीज का एक्चुअली 4 कैटेगरी होता है, एंड कॉलेजेस के आपके पास 2 कैटेगरी होते हैं, और इंस्टीट्यूशंस के आपके पास 2 कैटेगरी होते हैं। एक होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, फाइन, जो सेंटर हैंडल कर रही होती है, दैट मीन्स दिल्ली से सेंट्रल ऑल द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता है। दूसरा होता है स्टेट यूनिवर्सिटी, जो स्टेट हैंडल करता है, लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी या बाकी जो आपका मगध यूनिवर्सिटी जो हुआ वो है। एक होता है डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, मतलब इन्हें क्या है, इन्हें यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाता है। दिस इज इक्विवेलेंट, वो रन कर सकते हैं बिकॉज इनके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनके पास वो फैसिलिटी है। IFT अभी इसी कैडर में आ रहा है, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। एंड एक होता है स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी, मतलब ये सारे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज होते हैं, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होती है, और बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी हैं। इवन डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज ऑल्सो कुड बी द प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, कुड बी द गवर्नमेंट ओन्ड, वो आपका देख सकता है। तो यहां पे अभी जो IFT है वो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज है। IFT is trying to be the Institute of National Importance and Institute of Eminence। आप यूजी की साइट पे जाके इसमें क्लिक करके देख सकते हो। इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का मतलब होता है इस इंस्टीट्यूट में कुछ तो बात है, इन्हें रिकॉग्निशन मिलना स्टार्ट हो जाता है, इन्हें बाहर से भी रिकॉग्निशन मिलने स्टार्ट होता है, बहुत कुछ इनके फेवर में आना स्टार्ट हो जाता है। तो सिंस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, IFT बहुत पुराना इंस्टीट्यूट है, रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है, वो चाहता है कि मैं डीम्ड यूनिवर्सिटी में रहूं या नहीं रहूं, मुझे इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा दिया जाए। तो IFT की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन अभी इसके साथ है। तो आपका गिफ्ट सिटी अभी कहीं एक ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है, मैं बताऊंगा कि वो क्या है क्या नहीं है। तो IFT अभी पूरी तरह इसके लिए फाइट कर रहा है। अगर आप देखा जाए तो राइट नाउ IFT में 2 इयर्स MBA न्यू दिल्ली, कोलकाता और दार एस सलाम चल रहा है। अगर आपको 2 इयर्स MBA निकालना है तो अब देखते हैं कि क्या है। ज्वाइंट कमिटी आपका है, 3 इयर्स MBA आप रन कर सकते हो। आप इसको देखना स्टार्ट करोगे तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड में आप 2 इयर्स MBA आप देख सकते हो कि मोड ऑफ एडमिशन क्या है क्या नहीं है। आपका कैंपस दिल्ली और कोलकाता है। गिफ्ट सिटी की बात की गई थी, अब ये गिफ्ट सिटी इतना हाइप क्यों हो गया? क्योंकि गिफ्ट सिटी का रिजल्ट निकला है प्रोविजनल सिलेक्टेड। उन्होंने कहा कि मैं यूजीसी का वेट करूंगा तो करूंगा। मैं इसमें बात करूंगा, बहुत गौर से सुनना, गिफ्ट सिटी किस स्टेटस में जा रहा है। तो IFT जो एज ऑफ नाउ डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज है, इसके पास ऑफ कैंपस रन करने के लिए क्या है, देखो, ऑफ कैंपस कोलकाता कैंपस है जहां पे ये MBA रन करता है। एंड कैनिकटा जो प्लान है, जो अभी आ चुका है बिकॉज ये ओल्ड पेज है, यहां पे ये रन करते हैं इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट, दैट इज +2 के बाद जो आपका BBA, दैट इज इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जो होता है वहां होता है। गिफ्ट सिटी अभी कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में है। तो पहले मैं बताता हूं कि अगर ये इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का जाएगा तो जो IFT दिल्ली और कोलकाता का जो कॉमन पूल ऑफ प्लेसमेंट होता है वो हैम्पर्ड होगा। तो अब इससे कोलकाता को कितना प्रॉब्लम होगा ये पता होना चाहिए। सो आपको ये पता होना चाहिए कोलकाता मोर और लेस सेल्फ सस्टेन बन चुका है, लेकिन स्टिल
कुछ कंपनीज दिल्ली में आती हैं, कुछ कंपनीज कोलकाता नहीं जाती, बहुत कुछ कंपनीज हैं। तो यहां पे एक प्रोविजन था कि कोलकाता के बच्चे मूव करते थे दिल्ली प्लेसमेंट के लिए फॉर फ्यू कंपनीज, जो अगर होगा, जिसके चांसेस इतनी जल्दी होने की कम है बिकॉज गवर्नमेंट का बॉडी है तो कम काम कर रहा है, लेकिन अगर वो परस्यू करते हैं तो आपको क्या होगा, कोलकाता के कुछ प्लेसमेंट्स कम होंगी। बट इसका यह मतलब नहीं है कि प्लेसमेंट बहुत ज्यादा हैम्पर कर जाएगा। हाँ, कुछ कंपनीज कम हो सकती हैं, हो सकता है, आई एम सेइंग माइट बी पॉसिबल कि कोलकाता की प्लेसमेंट कमिटी उन कंपनीज को परस्यू करो कि देखो आई हैव ऑलमोस्ट द सेम पर्सन, सेम प्रोफाइल इन माई कॉलेज, तो तुम मेरे पास भी आओ। व्हाट आई एम सेइंग, क्या हो सकता है, क्योंकि एक कंपनी XYG जो पहले दिल्ली आती थी और कोलकाता के लोग उनके पास जाते थे, तो कोलकाता का न्यू प्लेसमेंट अगर दोनों अलग अलग होती है, वो बोल सकते हैं कि तुम मेरे पास भी आओ। तो कंपनी बोल सकता है देखो मैं तुम्हें कंसीडर करूंगा, मैं बोल रहा हूं आपका वर्स्ट, मैं तुम्हें कंसीडर करूंगा, बट मैं तुम्हारे कैंपस विजिट में पैसे नहीं डालूंगा, तुम ऐसा करो कि उन सारे बच्चों को मेरे ऑफिस में भेज दो। मतलब कोलकाता इस तरह से उस लूप को कैडर कर सकता है। प्लेसमेंट बिंग, आई वाज आल्सो इन द प्लेसमेंट कमेटी, तो या मैंने प्लेसमेंट कमेटी को बहुत ज्यादा ऑब्जर्व किया है। तो अगर दिल्ली और कोलकाता अलग अलग होता है तो कोलकाता को कुछ कंपनीज की लॉस हो सकती है, बट कोलकाता प्लेसमेंट सेल कुड परस्यू दोस कंपनी, वो कंपनी को परस्यू कर सकता है, आई हैव अ बेटर प्रोफाइल विद देयर प्लेसमेंट ब्रोशर, आओ करो। अगर कंपनी को लगता है कि नहीं उन बच्चों में भी, मतलब इस प्लेसमेंट ब्रोशर में, कोलकाता के प्लेसमेंट ब्रोशर में कुछ ऐसी प्रोफाइल्स हैं जो उनके कंपनीज के लिए बनी हुई हैं, तो ये बोल सकती हैं चलो ठीक है मैं तुम्हारे यहाँ आके प्लेसमेंट लेता हूं, या बोल सकती हूँ कि एक ही दो बच्चे हैं, तुम मुझे भेज दो मेरे कैंपस में, हम यहां इंटरव्यू कर लेंगे। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि कोलकाता कितना हैम्पर करेगा, प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर, प्लेसमेंट चेयर पे कौन बैठा है, प्लेसमेंट कमिटी में कौन कौन बच्चे हैं, इस पे डिपेंड करता है। तो कोलकाता को थोड़ा सा हैम्पर होगा, बट इस हैम्पर को पूरा किया जा सकता है अगर दिल्ली और कोलकाता डिफरेंट होते हैं तो। दिस इज द फर्स्ट थिंग। एंड मैं आपको बता दूं कि मैं इतनी फाइट अभी एट दिस पॉइंट ऑफ जुलाई चल रहा है, तो जुलाई में बाकी सारे इंस्टीट्यूट और इवन मुझको भी, अगर मैं बिजनेस देखना स्टार्ट करूं, जो कि मुझको देखना चाहिए, मुझे कैट 2023 और 2024 के बच्चों की परस्यू करना चाहिए। कैट 2022 और IFT जो कि बीत चुका, मैं क्यों टाइम बर्बाद करना चाहता हूं। बट दिस इज व्हाट माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि वो मेरे अपने बच्चे हैं, उतना बेस्ट दिया जाए। तो आप समझ सकते हो, जो मैं अपने बच्चों को इतना बेस्ट दे रहा हूं, तो आप अगर अभी ज्वाइन करते हो कैट के लिए, किसी एग्जाम के लिए, तो आपको कितना बेटर देना बेस्ट मिलेगा। दिस इज माय प्रॉमिस। पढ़ा दूंगा तो एक्स्ट्रा नहीं पूछेगा, और आपके साथ तब तक रहूंगा जब तक आपको आपकी जरूरत हो। तो एज ऑफ नाउ कोलकाता कुड बी हैविंग सम थ्रेट, बट दिस थ्रेट could be turned into more opportunities, depends upon the placement coordinator, placement chair and the placement committee कैसा काम करती है। Now come to the gift city। गिफ्ट सिटी के लिए जब मैंने यूजीसी में अपना अप्रोच किया, यूजीसी से इंफॉर्मेशन निकाली, तो यूजीसी में गिफ्ट सिटी पेंडिंग है। नाउ मैं वर्ड चेंज कर रहा हूं, यूजीसी में गिफ्ट सिटी का फाइल इनएक्टिव है, इवन नॉट पेंडिंग भी नहीं है, मतलब किसी ने भी कुछ रिसेंट टाइम में उसको परस्यू नहीं किया है कि मेरा स्टेटस बताओ क्या है। पेंडिंग होने का मतलब कि फाइल्स दबा हुआ है, इसमें प्रोसेस हो रहा है, काम है। अभी जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, गिफ्ट सिटी का फाइल यूजीसी में इनएक्टिव है। अगर आप उसको परस्यू करते हो, लाइक सीवी ग्राम जाते हो या आरटीआई जाते हो यूजीसी में, तो वो फाइल एक्टिव होगा और उसमें वर्क करना स्टार्ट करेगा। इस इंफॉर्मेशन से मैं आपको बता रहा हूं, दिस इज यू कुड से द ऑफ रिकॉर्ड, IFT दिल्ली के ऑथोरिटीज गिफ्ट सिटी को अभी परस्यू नहीं कर रहे हैं। अगर परस्यू करते तो यूजीसी में उनका फाइल इनएक्टिव नहीं होता, पेंडिंग होता। फाइल इनएक्टिव का मतलब गिफ्ट सिटी अभी एक ठंडे बस्ते में जा रहा है। वो अभी हो सकता है इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस पे ज्यादा ध्यान दे रहे होंगे, उन्हें वो मिलेगा, या हो सकता है दूसरी एक और वो ग्रुप बना दे कि तुम गिफ्ट सिटी को परस्यू करो, तो वो एक्टिव होगा। तो अभी गिफ्ट सिटी में एडमिशन चालू होता हुआ नहीं दिख रहा है। अगर होगा अभी तो जुलाई का सितंबर को सेशन डिले होगी, और जब सेशन डिले होगा तो उनको बोलना है कि यूजीसी मिल जाएगा तो मैं अगले साल ही सेशन लूंगा। तो गिफ्ट सिटी में जिनका एडमिशन हुआ है उनको शायद IFT कैन ऑफर कोलकाता, जो कि ऑफर दिया गया है। अगर आप जनरल हो, अगर आप ओबीसी हो या कुछ और कैटेगरी हो, ऑफर दिया गया है। ईडब्ल्यूएस वाले गिफ्ट सिटी का जिनके पास ऑप्शन था, उन्हें कोलकाता का ऑफर नहीं दिया गया है। क्यों? क्योंकि ईडब्ल्यूएस का जो कंपोजिट स्कोर कैलकाटा के लिए सेट हुआ है, वो उस कंपोजिट स्कोर से अभी नीचे है।
कैलकाटा में मूवमेंट अगर होगा, जिसके चांसेस बहुत कम हैं, बिकॉज ईडब्ल्यूएस की सीट्स ऑलमोस्ट वहां पे फुल हो चुकी है, तो इन्हें ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो अभी जो गिफ्ट सिटी के लोग जो वेट कर रहे हैं, उन्हें चाहिए क्या, उन्हें दो काम करना है। सीवी ग्राम एक ऑफिशियल है, वहां पे आप अपना एनोनिमसली रेज कर सकते हो कंसर्न यूजीसी में कि वेयर इज द स्टेटस, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ गिफ्ट सिटी आईएफटी कोलकाता डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का ऑफ कैंपस का स्टेटस क्या है। आप यूजीसी में आरटीआई भी कर सकते हो। तो आपको अभी अगर परस्यू करना है तो आप ये कर सकते हो, या आप मेल करो, बट मेल का रिप्लाई नहीं होता है। आरटीआई इज कंपलसरी, एटलीस्ट वो आपके फाइल को ओपन कर देगा। दूसरा जो आपका होगा सीवी ग्राम, वो आपके फाइल को ओपन कर देगा, एक्टिव करवा देगा। इससे थोड़ा सा प्रोसेस फास्ट हो सकता है अगर आप करना चाहो तो, अगर आपको इतना काम है तो। दूसरा, आपका अगर आईएफटी गिफ्ट सिटी कन्वर्ट है और आपको ऑप्शन नहीं मिला है कोलकाता के लिए, तो आप आईएफटी दिल्ली में जाके बात कर सकते हो कि मेरा स्टेटस बताओ क्या है। ये आपकी लड़ाई है, आपको फाइट करना होगा और आपको आगे बढ़ना होगा। मैं आपका जितना साथ दे सकता हूं उतना साथ दूंगा, बट मेरे भी कुछ कंसर्न है। मैं पूरी तरह अब घुस चुका हूं कैट 2023 के लिए। आज भी मैंने क्लास लेने के बाद ये वीडियो बनाई है। कल भी मेरी हमारे यहाँ से मुझे लगता है कि 7 to 8 आवर्स का क्लास चल रहा है, बूस्टर, दैट इज प्रैक्टिस बैच। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहो तो करो, क्योंकि दिस इज द वन प्लेटफॉर्म जहां पे, अगर मैं अभी बस कैट की बात करूं तो कैट से हम ना बच्चे ही प्रोड्यूस नहीं किए हैं। अगर आप मेंटर्स देखना स्टार्ट करोगे तो बहुत सारे मेंटर्स मैथ्स बाय एमईए कम्युनिटी, सीवी कम्युनिटी से जुड़े हुए थे। तो गिफ्ट सिटी का स्टेटस अभी पेंडिंग है और यू कुड से इनएक्टिव है। कोलकाता को थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, बट उसको हैंडल कर सकता है अगर उसके पास चेयर प्लेसमेंट या कुछ अच्छे हुए तो। कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप कमेंट कर देना, मैं ट्राई करूंगा अपना बेस्ट देने का। आप उस फाइल को इनएक्टिव से एक्टिव बनाओ, पेंडिंग मूव करेगा, देन फिर वो कंफर्म अगर जल्दी से होगी तो आपको कुछ हो सकता है। एल्स गिफ्ट सिटी एक सोता हुआ शेर है जिसको जगाया नहीं जा रहा है। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में किसी इंफॉर्मेशन, किसी क्वेश्चन या किसी कॉन्सेप्ट के साथ इसी चैनल पे। टिल देन, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।